ज्ञान प्रकाश या गुरु मिल्या, सो जिनि बिसरी जाई। जब गोविंद कृपा करी, बिंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई, मिलिया आई। सीधा से बोल रहे हैं, ज्ञान प्रकाश या गुरु मिलिया, सो जिनि बिसरी जाई। ज्ञान प्रकाश या गुरु मिलिया, गुरु से जो ज्ञान प्रकाश रूपी ज्ञान मिला। कुछ नहीं जानते हो तो ये अंधेरा का बोला जाता है कि नहीं जानते हो, अंधेरा में हो। नहीं जानते हो मतलब अंधेरा में हो, जान गए मैंने प्रकाश में आ गए। फिर इन्होंने तुलना किया प्रकाश का तुलना ज्ञान से। अब बोल रहे हैं कि गुरु के मिलने पर गुरु मिला, गुरु के मिलने से क्या मिला? ज्ञान मिला। कैसा ज्ञान? प्रकाश कर देने वाला ज्ञान। ठीक है, प्रकाश रूपी ज्ञान। ज्ञान प्रकाश या गुरु मिलिया, गुरु से प्रकाश रूपी जो ज्ञान मिला, हो गया। अगला, सो जिनि बिसरी जाई, वह कहीं भूल न जाऊं, वह कहीं भूल न जाओ। सो मने वह, कौन? जो ज्ञान मिला है। बिसरी मने, जिनि मने उसे, बिसरी जाए कहीं भूल न जाओ। हो गया। ज्ञान प्रकाश या गुरु मिलिया, सो जिनि बिसरी जाई, कहीं वह भूल न जाए, कहीं वह भूल न जाए। जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद कृपा करते हैं, गोविंद भगवान, तब गुरु मिलने आई, तभी गुरु मिलने आते हैं। गुरु से मुलाकात होता है। गुरु से मुलाकात ईश्वर की कृपा से होता है। आध्यात्मिक गुरु का बात कर रहे हैं। ठीक है, आध्यात्मिक मतलब स्वयं का ज्ञान, और हम लोग अभी बाहर का विद्या कर रहे हैं, वो नहीं बोले। ठीक है, तो आध्यात्मिक गुरु का बात हो रहा है। तो क्या बोले हैं? जब भगवान कृपा करते हैं तो गुरु से मुलाकात होता है। भगवान कृपा किए, गुरु मिले, फिर गुरु से क्या मिला? ज्ञान मिला, और ज्ञान कहीं भूल ना जाओ। कितना मेहनत से आया ना। सब समय तो कृपा नहीं ना करेंगे, था क्या? समझे? शेष कर दे, आप आगे बढ़े। आपको इसी पर प्रश्न आएगा, छोटा छोटा, आप कुछ नहीं। सीधा सा बात है, भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं, गुरु के मिलने से ज्ञान मिलता है, इसलिए ज्ञान को भूलना नहीं चाहिए। बस शेष हो गया। आगे 2 नंबर, न गुरु मिलया न शीस भया, लालच खेलिया दा। बोले न गुरु मिला न कोई शीस हुआ। शीस तभी होता है जब गुरु मिलेंगे। ठीक है, और लालच खेलिया दाव। अगर गुरु ही शीस से नहीं है तो दोनों के बीच में क्या चल रहा है? लालच का सारा खेल है। दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। दोनों मतलब गुरु और शिष्य। बूढ़े मतलब बूढ़ जाएंगे, डूब जाएंगे। कहाँ डूब जाएंगे? पाथर के नाव। नाव तो लकड़ी का होता है, पत्थर का नाव तो होता नहीं है। पर अगर मान लीजिए हो भी जाए पत्थर का नाव, बिना कोई रखे भी पानी में कितना देर रहेगा? रखते ही डर चला जाएगा अंदर। बोले क्या? ये पत्थर का नाव बोले। लालच क्या है? पत्थर का नाव है। तो बोले कि इस दुनिया में अपना जो ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान तभी मिलेगा जब सच्चे गुरु मिलेंगे। ना गुरु मिल जाए या ना गुरु बोला जा रहा है, माने यहाँ गुरु किसको बोला? सच्चा गुरु। ना गुरु मिलिया ना शीश भया। जिस गुरु को, हाँ, और गुरु को ज्ञान नहीं है तो शीश भी नहीं मिलेगा, तो शीश भी नहीं होंगे अच्छा से। और दोनों के बीच में चक्कर पैसा का रहेगा, लालच का रहेगा, धन संपत्ति मोह माया इसका ही चाल रहेगा, तो दोनों तो यहीं डूब जाएंगे। इस भाव सागर को तैरने का जो बात है वो नहीं कर पाएंगे। हो गया।
सीधा सा एक शब्द में बोले, एक वाक्य में तो बोले, अगर सच्चा गुरु और शिष्य नहीं है तो दोनों के बीच का जो रिश्ता होगा वो लालच का ही होगा, और इस लालच के रिश्ते से कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, इस दुनिया में ही फंस कर रह जाएगा। हो गया, इससे पार नहीं पहुंच पाएगा। आगे बढ़े आप, इससे पार पहुंचने का मतलब कि सोच में इससे ऊपर हो जाना, भगवान की तरफ आगे बढ़ना। हो गया। तीसरा, जा ऐसे बोले दोनों कहाँ डूबेगा तो बोलेंगे धार में डूबेगा। किस नाव पर चढ़कर? पाथर की नाव पर चढ़कर, ऐसे पूछा जा सकता है। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध। वही चीज को दोबारा बोले, जिसका गुरु अंधा है, अंधा मतलब आगे नहीं देख पाता है, यहाँ आगे नहीं देख, आंखों का बात नहीं हो रहा, दूरदर्शी है, ज्ञान नहीं है जिसका गुरु, मतलब ज्ञान, समझदारी, विवेक। तो जिस गुरु के पास विवेक नहीं है उसका चेला भी क्या होगा? विवेकी होगा, मतलब 100% खरा, खरा सोना बोलते ना, खरा निरंध होगा, अंधा होगा। अंधे अंधा ठेलिया, और ये दोनों अंधा एक दूसरे को क्या करेंगे? ठेलेंगे। दोनों कूप पड़ंत, कूप माने कुआं, दोनों कुआं में गिरेंगे। हो गया। तो सीधा से यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अगर गुरु जानकारी का नहीं है, विवेकवान नहीं है, समझदार नहीं है, तो चेला भी मूर्ख होगा, और दोनों एक दूसरे ठोलेंगे और माया जाल में गिरेंगे, यहीं पर फंस कर आ जाएंगे। हो गया। कबीर संगति साधु की, कदे न निर्फल होय। अभी जो 1 2 3 पढ़े हम, गुरु और शिष्य के बारे में था। 1 2 3 किसके बारे में था? अगर ऐसा प्रश्न आया कि गुरु शिष्य के बारे में क्या लिखे हैं, तो अब इसको बताएंगे कि गुरु शिष्य के संबंध में बताएं कि गुरु भगवान की कृपा से मिलते हैं, और फिर उस गुरु से जो ज्ञान मिलता है उससे हमें बोलना नहीं चाहिए। नहीं तो बाकी भगवान की कृपा नहीं होता है तो ऐसे सच्चे गुरु नहीं मिलते हैं, और फिर झूठे गुरु मिल जाएंगे चारों तरफ, और इन झूठे गुरु के शिष्य भी झूठे होंगे, दोनों अंधा होंगे, और दोनों इस माया जाल में ही फंस कर आ जाएंगे। क्योंकि पत्थर के नाव पर जैसे उस पर नहीं जा सकता है, उसी तरह इस भाव सागर से पार इस माया के बारे में सब कुछ जानना कोई बिना जानकारी गुरु के नहीं हो सकता। हो गया। और ऐसे जानकारी गुरु, ऐसे जानकार गुरु तभी मिलते हैं जब भगवान का कृपा होता है। ऐसे अगर गुरु मिल जाए तो उनका जो मिला हुआ ज्ञान को भूलना नहीं चाहिए। हो गया। तो गुरु शिष्य के बारे में संबंध है, ऐसे बोलकर आप चाहो तो 1 2 लाइन लिख दो तो हो जाएगा। अब ये निर्भर करता है प्रश्न का शब्द कितना है, और बड़ा प्रश्न आता है 100 शब्दों का, तो आपका समझदारी से लिखेंगे। ठीक है, वैसे देखेंगे हम लोग प्रश्न। आते हैं अब चौथा से, कबीर संगति साधु की। बोलते ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर संगत अच्छा है ना तो आदमी अच्छा ही वैसा ही हो जाएगा, अच्छा होगा ही। तो संगत का प्रभाव पड़ता है। तो कबीर संगति साधु की, बोले साधु की संगति, मैंने यहाँ साधु का मतलब हुआ सज्जन, अच्छे लोग, समझदार, विवेकवान, जीवन को अच्छा से जीते हैं। हो गया। कबीर संगति साधु की, कदे न निर्फल होय। कदे माने कभी भी, निर्फल नहीं होगा, बिना फल दिए नहीं जाएगा, आपका फल ही होगा, अच्छा फल मिलेगा, सुफल मिलेगा। समझे? अच्छे लोगों का संग का फल अच्छा ही होगा, बुरे लोगों का संग का फल उल्टा बुरा ही होगा। तो वही बोले, कबीर संगति साधु की, कदे न निर्फल होय। ये सिद्धांत है, इसको ऊपर को बोलेंगे कि अच्छे लोगों का संग अच्छा होता है, बुरे लोगों का संग बुरा होता है। बोलने के बाद उदाहरण देना, उदाहरण दे रहे हैं नीचे देखिए। चंदन होसी बावना, नीम न कहसी कोय। हो गया। क्या बोले? चंदन जैसा छोटा पेड़ तो आपको बोल सकते हैं, लेकिन नीम जैसा कड़वा नहीं बोल सकते। छोटा भी रहेंगे तो क्या होगा, पर शीतल देने वाला है, सबको अच्छा लगने वाला है जी। बावना में छोटा,
चंदन हो सी भावना, चंदन सा छोटा सा पेड़ हो जाओगे, लेकिन नीम से आपको कड़वा कोई नहीं बोलेगा। नीम न कहसी, नीम मतलब कड़वापन। वैसे नीम का तो गुण है, औषधि गुण है, पर उस नज़र से नहीं बोला जा रहा है, शीतलता की नज़र से, पसंद आने की नज़र से। तो हो गया समझ में? तो आपको चंदन सा व्यवहार हो जाएगा आपका, शीतलता, सबको अच्छा लगेगा। कुछ लोगों का व्यवहार होता है ना, कैसे खड़कता है, अच्छा नहीं लगता है, उससे बात करना या उसका सामने आने की बेचैन हो जाता है। और कुछ लोगों को देखो अच्छा लगता है, उससे बात करने का मन, वो सामने रहे तो अच्छा है, इस तरह से। तो कबीर संगति साधो की कदे न निर्फल होए। आगे 4 हो गया। 5 नंबर, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाई। अब बोले जब मैं था तब हरि, आप बोलोगे तो मैं, पर आपका नाम तो अलग है। आप भी बोलोगे मैं, अभी मैं सब बोलते हैं ना हम लोग, तो मैं तो सब कोई बोल रहे हैं, पता नहीं अहंकार जो भी है, तो मैं तो बोल रहे हैं सब कोई, सबका तो मैं है, अलग अलग नाम है हम लोग पर, सबका मैं, यही बोले। जब मैं था, जब तक ये मैं था तब हरि नहीं है, उनका सीधा सा हो गया। जब तक हम मैं को मानकर चलने की हम मैं है, जब ये लड़की लड़का या भी फलाना नाम हुआ, फलाना का बेटी या बेटा, जो भी मानकर चल रहे हैं, मैं में तो कुछ मानकर ही चलेगा ना आदमी। तो जब तक अपने को कुछ मानकर चल रहा है, चाहे वो आत्मा भी मानना तभी मानकर चल रहा है, कहते ना हम आत्मा है तो अच्छा हो गया, नहीं, वो भी कुछ मान रहा है। अपने भगवान भी माने तो भी मान रहा है, भगवान माने या आत्मा माने या लड़का या कुर्सी है, जो भी माने अपने को, वो मैं है। इनका बोलने का मतलब जब तक मैं था तब क्या नहीं है, हरि नहीं है। हरि मतलब दुखों को हरने वाला भगवान। इनका नाम तो बहुत सारा दिया हुआ, अभी अभी गोविंद दिया था। गोविंद मतलब आपका सारों गो को पालन करना, मैंने इंद्रियों को पालन करने वाला, देखने का क्षमता, सुनने का क्षमता, सबको पालन करने वाला भगवान का अलग अलग नाम है। यहाँ हरि मतलब दुखों को हरने वाला। सीधा बोले ये कैसा दुख है, ये जन्म मरण का दुख है, आदमी मरेगा फिर जन्म लेगा, ऐसे कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो क्या है, जब मैं था तब हरि नहीं, हो गया, अब हरि है मैं नाही। कबीरदास जी यहाँ मैं मैंने अपने संदर्भ में भी बोले हैं कि मेरा जब तक मैंपन था तब तक क्या नहीं था, मेरे अंदर हरि नहीं था। अब हरि नहीं है, अब कौन है, अब मैं नहीं है तो कौन है, हरि है। आगे बोले उदाहरण में, प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाही। बोले प्रेम गली जो होता है, ये जो मेरा भगवान का जो प्रेम है, मैं और हरि का जो प्रेम है, वो इतना पतला गली है ना, उस गली में हम दोनों एक साथ नहीं जा सकते। उसमें जाएगा तो कोई एक ही जाएगा, या तो हरि जाए या मैं। समझा क्या? यानी कि ये प्रेम का एक सूत्र बता रहे हैं, जहाँ दो मिलकर एक हो जाना पड़ेगा तो वही है। अकेला अकेला कोई भगवान को नहीं जान सकता। और समझो हम लोग का दिमाग कितना है, अब तो आसमान से देखो छोटा सा चींटी दिखाई देंगे हम लोग, अब ये ब्रह्मांड को जानने का कोशिश कर रहे हैं। एक आदमी था, बुजुर्ग थे, वो बड़ा हो गए थे, सज्जन थे, और वो महात्मा भी थे, उनका बहुत शिष्य था। ठीक है, एक बार समुद्र के किनारे गए और मरने के करीब थे, जाकर खूब रो रहे हैं। अब वहाँ कोई सुने नहीं, अब अकेला में गए थे, लोगों को अलग से, और इतना रो रहे हैं, भाव हो गया, मरने जा रहे थे समुद्र में। वो बहुत ईमानदार थे। ईमानदारी इस कारण से बोल रहे हैं कि आज तक जो मैं सबको बोलता हूँ, खुद मुझे पता नहीं, हमने भगवान को नहीं जाना। ठीक है, मेरे मानने वाले इतने हैं, तो बहुत झूठा आदमी है। ठीक है, अब मेरा जीना नहीं रहना ही अच्छा है। तो डूबने के लिए जाने ही वाले थे, तो बगल में एक छोटा सा बच्चा पता नहीं कहाँ से आ गया, वो रो रहा है, जोर जोर से रोने का आवाज़ आया। तो उसके पास गए, बोले सोचे कि थोड़ा बच्चा को दुख दूर कर लेते हैं, फिर मर जाएंगे, इसमें क्या। उसके पास गए तो बोले बेटा रो क्यों रहे हो? बोले मेरा इस बाटी में सागर नहीं आ रहा है, पूरा सागर का पानी बाटी में
नहीं आ रहा है। तो बोले ये कैसे हो सकता है बेटा, उतना पानी इतना छोटा सा बाटी में। तो अच्छा, फिर हंसने लगा, हंस के चला गया। तब उनका दिमाग में फट से बात याद आया, मेरा एक छोटा सा मस्तिष्क है, अपने ब्रह्मांड को समाने की कोशिश कर रहा हूँ इसके अंदर। सबका संभव है क्या? कितने हजार तारे हैं, कितने लाखों करोड़ों सूरज है, कितने पृथ्वी होगा, वो सब हम जान लेंगे छोटा सा दिमाग से। तो कैसे होगा? मिटना पड़ेगा। बूंद चाहेगा समुद्र का था लगाना, तो क्या लगा पाएगा? वो तो खो जाएगा, पर उसमें मिल जाएगा तो समुद्र बन जाएगा। पानी तो है, बूंद समुद्र से अलग थोड़े गया। तो वही बोल रहे हैं, मिल जाना। इसका मैं जब हरि में मिल जाएगा तो हरिमय हो जाएगा, पर मैं अकेला खोजने जाएगा तो पता नहीं लगा, सीधा से नहीं हो गया। तो बेचारा फिर वापस वो आ गए, मरे नहीं। जब मैं था, ये पता हो जाना ही मिल जाना है। जिस ये एहसास हो जाएगा, इनको जैसे एहसास हो गया कि ऐसा होना संभव नहीं है, हम उसी में हैं, हम खुद को अलग क्यों मान रहे हैं? सब तो उन्हीं का बनाया होगा, सब कुछ वही है, तो फिर वही का वही, तब मैं कौन? तो मैं गायब हो गया। जैसे मैं गायब हुआ फिर वही का वही हो गया। तो यही बोले, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। अब प्रेम जब भी होता है यही प्रेम बोले, प्रेम गली अति सागरी जामे दो ना समाय। दो होकर नहीं जा सकते, अकेला ही। आगे बढ़े आप। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। ये समाज के लिए नहीं दे रहे, वो आध्यात्मिक था। 5 नंबर अध्यात्म मैं के लिए था। और अभी जो बोले समाज के रहने का नियम, जो आसपास आप रहते हो, कैसे लोगों के साथ आपका भेंट होगा, कैसे रहने के लिए बोले। देखिए, निंदक नियरे राखिए। निंदा जो करते हैं ना, समाज में 2 तरह के लोग मिलेंगे, एक निंदा करने वाले, एक प्रशंसा करने वाले। हम अक्सर पसंद करते हैं जो प्रशंसा करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि निंदक को भी अपने नजदीक रखिए, ठीक है, नियरे राखिए। अगर उस निंदक, अक्सर निंदा करने वाले बेचारे ना, एक अच्छा समझो तो बहुत अच्छे होते हैं। कारण जो प्रशंसा करते हैं ना, झूठ मूठ का चापलूसी, वो आपसे कुछ न कुछ पा जाएंगे। तो हो सकता है इसी आशा में आपको चापलूसी कर दे, पर निंदा जो करते हैं वो आपसे उम्मीद नहीं रखते, बेचारा कुछ पाएगा भी नहीं। फोकट में आपको बता देता कि ये तेरा ये गुण अच्छा नहीं है, ये बेकार का ऐसा करती है, ये लड़की ठीक है लेकिन ये गुण तेरा अच्छा नहीं है। अब वही दूसरा सहेली बोली, अरे ठीक है तेरा ये बहुत अच्छा है, हमको ना ये चीज़ तो बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे हो गया, पर वो बेचारा कुछ पाया नहीं। तो ऐसे निंदक लोग कुछ पाते नहीं, सब जगह ठोकर खाते हैं। तो कबीरदास जी इसलिए बोल रहे हैं उन लोगों को नज़दीक रखिए, पर वो नज़दीक ना रह पाए कि उनका घर ना हो। ऐसे लोगों को कौन पूछे, तो उसको घर बना कर रख दीजिए। देखिए क्या बोल रहे हैं, आंगन कुटी छवाए। अपने आंगन में उनके लिए कुटी बना दीजिए, हो सके तो, कि रहो भैया यहीं। बिनु पानी साबुन बिना, बोले बिना पानी और साबुन के निर्मल करे सुभाए। नहीं, मल मने गंदा, निर्मल बिना गंदा का, साफ क्या कर दे, स्वभाव को साफ कर देंगे बिना पानी और साबुन का। यानी इनका कहने का मतलब है कि जैसे पानी साबुन से कपड़ा साफ करते हैं, ठीक उसी तरह ये बिना पानी साबुन का आपका स्वभाव को तो साबुन नहीं लगता है ना, पर उस अर्थ में बता रहे हैं कि आपको कोई झंझट नहीं करना पड़ेगा, आपका स्वभाव सुंदर हो जाएगा, क्योंकि वो आपको बताएगा कि आपका स्वभाव ऐसे है। पर आपको सुनकर वैसे करना नहीं, आपको समझना कि हाँ वाकई ऐसा बोल रहा है, तेरा में है कि नहीं है, समझ कर फिर दूर कर लीजिए उसको। तो निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी। प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, कोई जो आपके लिए ईंटा फेंके, उस ईंटा को रख कर आप महल बना लीजिए, अपने लिए घर बना लीजिए, ठीक है। तो निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे। अगर स्वभाव अच्छा हो गया तो सब कुछ अच्छा हो गया, स्वभाव अच्छा हो गया तो सब अच्छा हो गया।
स्वभाव मतलब आदत, एक आदत अच्छा बन जाता है। और अच्छा आदत 21 दिन में लगता है। कोई भी आदत अगर डालना चाहते हो, मान लो हमको सुबह उठने का या रात देर तक पढ़ने का आदत चाहिए, नहीं हो रहा है, दिन भर फुर्सत नहीं है, रात तक पढ़ने का आदत डालना चाहते हैं, 21 दिन तक पढ़ेंगे लगातार तो वो आदत हो जाएगा। साइंटिस्ट बोलते हैं, ठीक है, लगातार 21 दिन तक करेंगे तो आदत में बदल जाएगा। तो क्या हुआ, अच्छा आदत डालिए, फिर उसका गुलाम बन जाइए। गुलाम तो हम लोग आदत का होते हैं, अपने अपने आदत का गुलाम हम लोग सब कोई होते हैं। कोई अच्छा आदत का होता है, कोई खराब आदत का होता है। और कुछ लोग हैं जो जगे हुए होते हैं, वो चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, पर उनको भी थोड़ा बहुत मेहनत तो लगेगा ही। अब जीभ का स्वाद अगर अच्छा लग रहा है, जीभ का स्वाद अगर अच्छा है, उसको आदत हो गया ना, वो अब सूखा भात खाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। पर सूखा भात में भी स्वाद है, जो नहीं करते हैं, ठीक है, उनका सूखा भात में भी स्वाद आता है। स्वाद जीभ का भी स्वाद जैसा हो तो आदत है। चलिए आगे चलते हैं, स्वभाव अच्छा हो जाएगा। ये बोले हैं स्वभाव अच्छा करने के उपाय बता रहे हैं, निंदक नहीं राखिए, पर मैं कहूँगा इतना झंझट में मत पड़िए। आगे पर हाँ, कोई अब मिल ही जाए निंदा करने वाला है तो उसका बात को उसी तरह से बेकार वैसे मत लीजिए, समझ लीजिएगा कि आपको कोई कमी है तो दूर कर लेंगे, ठीक है। पर आपको इंसल्ट के रूप में कर रहा तो समझ जाइएगा, हाँ, बेकार का। कुछ लोग तो ज्यादा ही जलन से ही बोलते हैं, तो आपको यही समझना है। 7 नंबर, ये समाज का बात हो गया। अब आगे फिर आध्यात्मिक का बात बोल रहे हैं। जो ऊपर लाइन 5 नंबर छोड़े थे ना, जब मैं था हरी नहीं, वही यहाँ पर रिपीट हुआ। देखो, हे रत हे सखी, सखी अपने दोस्त, यहाँ पर सहेली के लिए बोध किया जा रहा है। कोई किसी को बोल रहा है, देखिए क्या बोला, आगे बढ़ेंगे। मैंने खोजते खोजते हे सखी। अच्छा, सखी किसको बोला जाता है, सखा सखी किसको बोलते हैं? हाँ, दोस्त भी बोलते हैं, मित्र भी बोलते हैं, सखा भी बोलते हैं, या सखी भी। सखी इनको बोला जाता है जैसे कि बहुत इतना मेल हो गया ना कि 2 रिश्ता एक मन, मन जैसे कि एक ही मन हो गया, ऐसे। हाँ, हे रत हे सखी, रहा कबीर हेराई। बोले कबीर हेरा गया, खो गया, बोले बूंद गया समुद्र में, नीचे वाला डाला तो हम उसमें मार दिए थे। बूंद समानी समंद में, सोकत हेरी जाय। उसको कहाँ खोजने जाओगे, हो गया। सीधा बोले कि मैं तो खोजने चला था, पर खोजते खोजते हम खुद हेरा गए। ठीक उसी तरह जैसे बूंद समुद्र को खोजने गया था और कुछ समुद्र में मिल गया, आगे समझ में, समुद्र ही हो गया। आगे बढ़े 8 नंबर, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, ये भी आध्यात्मिक है। बाहर भीतर पानी, कुंभ समझते हो, गांव में मटका लेकर पानी भरने जाते हैं, मिट्टी का घड़ा। हाँ, तो मिट्टी घड़ा को पानी में डुबाते हैं, तालाब में, नदी में। तो जब डुबा ही दिए तो क्या होगा, मेरे तरफ थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, हम सब बोल नहीं पाती, इशारा करते हैं। अगर डुबा ही दिए पानी में तो क्या, पानी के अंदर से मटका चला गया मिट्टी का, तो मटके के अंदर पानी, अब मटका भी पानी में, वही बोला। देखो, जल में कुंभ, ये तो जल में कुंभ है, मटका है, फिर कुंभ में जल, अब वो भी भर गया पानी से, कुंभ के अंदर भी पानी, कुंभ के बाहर भी पानी, तो बाहर भीतर पानी, यही बोले, बाहर भीतर, कुंभ के बाहर भी पानी, कुंभ के। अब समझ में आ गया। अब उस समय, अगर उस समय फूटा कुंभ और मटका फूट जाता है तो क्या होगा, जल जल ही समाना, भीतर का पानी बाहर के पानी में समा जाएगा। यह तत्व, यह जो तत्व की बात, कथो ज्ञानी, ज्ञानी जो होते हैं वही समझदार इस तरह से बात करते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने घड़ा और पानी का बताया, तो हमारे लिए क्या बोले, ज्ञान का बात क्या बोले। यहाँ घड़ा को जीव समझ लीजिए, जो हमारा शरीर है, और भगवान बोले जो चारों तरफ व्याप्त है, वो इसके अंदर भी है, इसके बाहर भी है। जिस दिन शरीर मर जाएगा वो इसी में मिल जाएगा, अंदर का भगवान बाहर से भगवान से मिल जाएगा। वो आत्मा परमात्मा ये सब धारणा जो है ना, यही है।
ये आत्मा परमात्मा में मिल जाएगा। तो दोनों तो एक ही हुआ। तो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल किसके लिए आया है। ऑप्शन जाने जगह भगवान बोला गया तो भगवान ठीक लगाए, ब्रह्म बोला तो ब्रह्म में ठीक लगा दो, परमात्मा बोला तो परमात्मा ठीक लगा दो। समझ में आ गया? भगवान के लिए। आकुम किसके लिए? शरीर के लिए। बदन बोले, शरीर बोले, तन बोले, ठीक। आगे समझ में? आगे बढ़े। का अब ये समाज के लिए फिर बोल रहे हैं 9 नंबर। काकर पाथर जोरी के, कंकर पत्थर है, छोटे छोटे कंकर पत्थर जोड़ जोड़ के मस्जिद ले बनाए। क्या बना लिए? मस्जिद बना दिए। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और इसमें कुछ नहीं रहता है, सिर्फ शुक्रवार को या भी जो भी 3 समय नमाज पढ़ा जाता है, 5 समय जाकर खाली रहता है, पढ़कर आते हैं। और ये क्या होता है जब चद्दर चढ़ाया जाता है, दरगाह नहीं, दरगाह भी है और एक है ना, नहीं मुस्लिम धर्म में मजारा की क्या बोलते हैं, मजार बोलते हैं। तो मजार में वहाँ पर चद्दर चढ़ाया जाता है, वो अलग है। मस्जिद खाली रहता है, ठीक है, वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। तो क्या हुआ? काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, मस्जिद बना लिए, कंकर पत्थर जोड़ के बोले। तो ये आगे क्या बोल रहे हैं? ता चढ़ी मुल्ला बाग दे। जैसे पंडित होता है हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में पादरी होता है पूजा कराने वाले, उसी तरह मुस्लिम धर्म में पूजा कराने वाले को मुल्ला बोला जाता है। मुल्ला मुलवी हो गया। तो बोले ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, उसके ऊपर मुल्ला चढ़कर चिल्लाता है, क्या बहरा हुआ खुदा है? क्या भगवान बहरा हो गया है? चिल्ला चिल्ला के बुला रहा है, अल्लाह अकबर। हाँ, तो हो गया। उस जमाने में हो सकता है माइक ना हो, चोंगा ना हो, तो चिल्लाते होंगे चढ़कर। तो ये कबीरदास जी सबको ही बोलते हैं, हिंदू को भी बोले, हालांकि इनका पालन पोषण मुस्लिम धर्म में ही हुआ है। नीमा तो मुसलमान ही थे, खुद मुसलमान ही थे, तो फिर भी ऐसे बोल रहे हैं। तो समाज हिंदू मुस्लिम जो आप बोल रहे हो सब ठीक है, सबका अलग अलग तरीका जीने का। ईसाई सब जिए अच्छा से, सबको अलग है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ नहीं मानकर भी जीते हैं, सबको साथ लेकर। समाज में हर तरह के लोग होते हैं, तो सब अपना अपना जीवन जीता है। सबको जानना है, सीखना है कौन कैसे बोल रहा है, पर जीना आपको अपना ही है। और इसके लिए किसी का मजाक नहीं है, किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं। हो गया। काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इसका सीधा सीधे बोल रहे हैं कि ये सारा जो प्रपंच है धार्मिक आडंबर है, क्रियाकांड बेकार है, बकवास है, ये समर्थन नहीं करते। हो गया। हिंदुओं को भी बोलते हैं वो, और आगे भी बोले हैं दूसरा पद में, ठीक है। ये बोलते हैं, इनका बोलते हैं कि पाषाण पूजे नहीं, बोलते हैं क्या बोलते हैं, मूर्ति पूजने से अगर भगवान मिलते हैं तो मैं पूजू पहाड़, ऐसा करके है ना, याद नहीं आ रहा मुझे। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो भली चाकी पीस खाए संसार। ये हिंदुओं को बोले कि पत्थर पूजने से अगर भगवान मिल जाता है तो तुम मैं जाकर पहाड़ पूजूंगा, छोटे छोटा पत्थर क्यों पूजने जाओ। हो गया। उससे अच्छा तो चक्की है जिससे सब कोई खाता है, पूजा करना तो इसका करो, चक्की है जिसमें आटा वगैरह पीसते हैं। तो ऐसे सबको ये बोले। तो हो गया। आगे बोलते हैं, पर फिर भी देखो ये तो ऊंच कोटि के हैं, वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पर जैसे कि कोई अब बड़ा हो, आपका भी एक बचपना गया है, उस बचपना में आपने छोटा सा गुड़िया के लिए बहुत रोया था, है ना। कोई इधर हो जाए खेला बाटी बहुत अच्छा समझा लेते, अच्छा से रखते थे। उस समय अगर कोई आपको बोलता कि बकवास है, क्या कर रहे हो, तो आप बहुत रोते, नहीं यही आपका जान है, प्राण है, सब है, ठीक है। दूल्हा दुल्हन का शादी कराना। अब आप बड़ा हो गए हो, अब आपको वो दिया जाए तो क्या लोगे, वाला कुछ करोगे ऐसे, समझ गए ना। ठीक उसी तरह हम लोग जब जीवन में आगे बढ़ते भगवान की तरफ, तो पूजा पाठ से शुरू करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, करते करते फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया।
जब आगे दिमाग बढ़ जाता है तो अगला लेवल में चला जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बचपन को हम इस तरह से निंदा करेंगे, जो मस्जिद जा रहे हैं मंदिर जा रहे हैं निंदा करेंगे, ऐसा नहीं। समझ में आ गया? इनको अच्छा से रखेंगे और भी अपना जीवन जिए, और हम ऊंचा चले गए तो ऊंचा जिए। सबका मानसिक स्तर अलग अलग होता है। समझ में आ गया? सबको लेकर चलना, सब मिलजुल कर ही आगे बढ़ना। आगे बढ़े आप। हम देखत जग जाते हैं, जग देखत हम जाई। सीधा सा देखते हैं, मर के जाता है, सब कोई बोला हरि हरि वो राम नाम सत्य है। तो आप देख रहे हो, वो भी आदमी जो मर के जा रहा है एक दिन देख रहा था, दूसरा कोई जा रहा था, तो आज वो जा रहा है, दूसरा देख रहा है। समझ आ गया? वही बोले हम देखत जग जात है। अब एक दिन आएगा जग देखत हम जाई, हम चले जाएंगे। ऐसा कोई ना मिले, कोई नहीं मिलेगा, पकड़ी छुड़ावे बाई। जहाँ जा रहे हो ना, मतलब कि मरना, वहां से यम से मरने से आपको कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई नहीं छुड़ा सकता। सीधा बोले साफ साफ, ऐसा कोई नहीं है जो आपको मरने से छुड़ा सकता है। तो फिर क्या चीज का बात कर रहे हैं? गुरु को भी बोले नहीं छुड़ा सकता है, इसका मतलब कि हम खुद ही अपने को छुड़ा सकते हैं। आप दीपो भव, भगवान बुद्ध का ही सिद्धांत है। खुद का ही दीपक खुद बनो, अपना दीपक खुद बनो। समझदारी अपने अंदर ही लाना पड़ेगा। दूसरा को रास्ता बताएंगे, बेटा ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, पर करना तो आपको, जीना आपको ही। समझे? तो चाहे ये जीवन जियो, चाहे वो कहीं का सोच का जीवन जियो, खुद आप तक जब तक नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं होने वाला। तो सीधा बोले खुद ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। पार्ट शेष हो गया। इसमें छोटा छोटा प्रश्न आएगा, बड़ा प्रश्न जो आया हम लेंगे और उसका उत्तर आपको आसानी से बता देंगे कि 100 शब्दों में लिखना है। कितना? 100 शब्द ज़्यादा नहीं होता है। तो अभी से समय थोड़ा सा है, हम प्रश्न उत्तर ले लें क्या? चलिए प्रश्न उत्तर ले लेते हैं इस पार्ट का। आप लोग कॉपी निकाल लीजिए।